और आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ऐसा लग रहा है जैसे ये कैमरा और ये माइक का महाकुंभ है आज इस प्रेस वार्ता में। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज जिन्होंने पार्टी के विभिन्न संवैधानिक दायित्वों को, पार्टी के दायित्वों को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर निभाया और संवैधानिक दायित्व के रूप में महामहिम राज्यपाल के पद पर आप रहे। आपने पद को सुशोभित किया। भगवान जगन्नाथ के आंचल में आपने वहां की जनता की, उड़ीसा की जनता की सेवा की और वहां भी आपने भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। आज एक बार पुनः आपकी घर वापसी हुई है और आप भारतीय जनता पार्टी का जो अंत्योदय का लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए आपने फिर से सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका तय की है। सदस्यता ग्रहण के बाद आप मीडिया बंधुओं से रूबरू होने के लिए मंच पर विराजमान हैं। ऐसे हमारे नेता, इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे श्रीमान रघुवर दास जी का मैं इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं अपने मीडिया के सहयोगी श्री अशोक पढ़ाई जी से आग्रह करता हूं कि इस प्रेस वार्ता में मंच के सभी लोगों का आप पार्टी का पटका देकर के स्वागत करें। मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के उपाध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में तेजी से इस प्रदेश में सदस्यता अभियान चल रहा है, ऐसे श्रीमान राकेश प्रसाद जी, भारत सरकार में रक्षा राज्य मंत्री, रांची के लोकप्रिय सांसद, बड़े भाई आदरणीय संजय सेठ जी सौभाग्य से मंच पर विराजमान हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता श्री प्रदीप सिन्हा जी मंच पर विराजमान हैं। इस प्रेस वार्ता में मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने सभी कार्यक्रमों को कवर किया है। मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए अपने नेता श्रीमान रघुवर दास जी से आग्रह करता हूं कि आज जो एक दृश्य बदला है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आप जब मुखातिब हुए हैं तो मीडिया के बंधुओं की जो अपेक्षाएं हैं आपसे, आप उसे पूरा करेंगे। मैं आग्रह करता हूं कि अपनी बातों को आप रखें। श्रीमान रघुवर दास जी। झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय इस प्रेस वार्ता में मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के लोकप्रिय सांसद सम्माननीय श्री संजय सेठ जी, झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता प्रभारी श्री राकेश प्रसाद जी, पार्टी के हमारे मीडिया प्रमुख श्री पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री प्रदीप सिन्हा जी और बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे पत्रकार साथियों, बहनों और भाइयों, मैं सर्वप्रथम आप सबको 2025
के नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस नूतन वर्ष 2025 पूरे राज्य के लिए सुखद हो, गरीब से गरीब घर तक समृद्धि पहुंचे। आप सब पत्रकार भी नई ऊर्जा के साथ झारखंड को विकसित राज्य बनाने में जिस तरह भूमिका निभा रहे हैं, उसी तरह भूमिका निभाने वाले सभी हमारे पत्रकार भाइयों और भाइयों। 1980 के बाद मेरे जीवन का बहुत ही सुखद दिन है, जहां हमने फिर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सदस्यता मैंने ली है। जब 23 अक्टूबर 2023 को मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के समक्ष संवैधानिक पद की घोषणा होने के बाद शपथ लेने के पहले जब त्यागपत्र देने गया तो क्षण मेरे लिए बहुत ही भावुक था, लेकिन पार्टी का आदेश था, क्योंकि मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता, अनुशासन हमारी पार्टी की पहचान है। और 1980 के बाद से लेकर पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को मैंने निभाने का काम 14 महीने महाप्रभु जगन्नाथ जी ने उस पवित्र धरती पर सेवा करने के लिए बुलाया। और जो लॉर्ड साहब का गवर्नर का पद कहा जाता है, उस मिथक को मैंने उड़ीसा में तोड़ने का कि गवर्नर लॉर्ड साहब नहीं होता, गवर्नर जनता का गवर्नर। और हमने उड़ीसा के 3 महीने के अंदर 300 जिला में उड़ीसा के जो हमारे भाई बहन उनकी स्थिति जानने का प्रयास किया। केंद्र सरकार की जो योजनाएं उन तक पहुंच रही नहीं, उसकी भी जानकारी लेने का काम किया। योजना नहीं पहुंच पा रही थी, वहां उपस्थित कलेक्टर से करके उनको बताना, और जो केंद्र और राज्य से संबंधित समस्या थी वो समस्या राज्य और केंद्र को अवगत कराना। तो संवैधानिक दायरे में रहते हुए जनता की सुख दुख में सहभाग बनना, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य है जनता की सेवा करना, जनता के हित के लिए संघर्ष करना। क्योंकि आप सबको पता है कि मैं एक बहुत मजदूर परिवार, स्व मजदूर रहते थे। पार्टी ने इतना सम्मान किया, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, 4 ही पद महत्वपूर्ण होता है देश में। एक महामहिम राष्ट्रपति पद, दूसरा देश का प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री, राज्य में राज्यपाल और फिर मुख्यमंत्री। तो मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता को पार्टी ने इतनी बड़ी सम्मान दिया, और वैसे पार्टी का फिर मैं सदस्य बनकर अपने आप को गौरवित महसूस कर रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार सिद्ध किया पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां एक सामान्य कार्यकर्ता भी पार्टी की निष्ठा से, पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होकर काम करे, तो उस व्यक्ति शिखर तक भी जा सकता है। ये सिर्फ हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देख सकते हैं, वो भी एक गरीब परिवार में जन्मे और आज दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार का नेतृत्व हुआ। तो आज मैं काफी खुश हूँ, क्योंकि मैं मूलतः संगठन का ही कार्य करता हूँ और संगठन के कार्य करने में मुझे बहुत मजा आता है। पार्टी ने जिम्मेदारी जो भी दी उसको मैंने बखूबी निभाने का काम किया।
आपका जो प्रश्न जिज्ञासु होगा आपके मन में, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। सारे सवाल क्या आपका प्रश्न नहीं होगा तो मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, क्योंकि पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया। अब मेरा एक ही मिशन है, वो मिशन है कि झारखंड की अस्मिता, झारखंड की संस्कृति, झारखंड की परंपरा पर चारों तरफ से हमला हो। राष्ट्र विरोधी शक्ति, मतांतर करने वाली शक्ति आज हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज, परंपरा के साथ नष्ट करने का, ये जो भोले वाले लोग हमारे झारखंड में, क्योंकि लोकतंत्र का काम सिर्फ सरकार बनाना नहीं, मतदान देके अपनी कर्तव्य निभाने करना। लोकतंत्र का दूसरा मंत्र है जागरण। एक कार्यकर्ता की भूमिका अदा करते हुए लोगों को जगाना। हमारी झारखंड की अस्मिता, संस्कृति, परंपरा पर जिस तरह चारों तरफ हमला हो, चाहे घुसपैठी का मुद्दा हो, चाहे धर्मांतर का मुद्दा हो, मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूं। आप जो भी धर्म बना रहे, हमारा संविधान ये अधिकार देता है कोई भी अपने धर्म को पूरी ईमानदारी तक मनाए, लेकिन लोभ, लालच, भय दिखाकर अगर धर्मांतर करने का काम करता तो संविधान के खिलाफ, संविधान में उसी तरह जिस तरह बड़े पैमाने पर घुसपैठी घुस रहे हैं, वो राज्य के लिए भी, कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। आज जब हमारी सरकार थी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार थी, तो पीएफआई को पहला देश का झारखंड राज्य था जहां हमने पीएफआई को फाइट किया। आज संथाल परगना में पीएफआई, पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया की फिर से गतिविधि बढ़ गई। आज उनको विपक्षी सत्तारूढ़ दल उनको संरक्षण देने का काम। ये जो वोट बैंक की राजनीति हो, इस वोट बैंक की राजनीति मैं चाहूंगा जो हमारे सत्तारूढ़ दल के गठबंधन के नेताओं से ये सब बंद होनी चाहिए। वैसे घुसपैठी को चिन्हित कर और जो लोभ लालच देकर धर्मांतर करके हमारे भोले वाले आदिवासियों की धर्म और संस्कृति को नष्ट करने का, मांडर की संस्कृति को नष्ट करने का जो षड्यंत्र है, वैसे लोग पर कड़ी कार्रवाई सरकार करे। हम सरकार के साथ ही साथ झारखंड की जनता ने जो जनादेश दिया उसका सम्मान कर, झारखंड की जनता ने उसे राज करने का अधिकार दिया, राज चलाने का अधिकार दिया। हमें पूरी उम्मीद है कि गठबंधन की सरकार जनता से जो किए गए वादे थे, कि किसी वादे के अनुरूप आपको इतनी बड़ी जनसंख्या जनता ने दी है, उस वादे को पूरा करने का काम आप करें। तो जनता ने हमें भी अधिकार दिया विपक्ष की भूमिका निभाने का। जिस तरह आपको सत्ता के लिए अधिकार जनता ने दिया, तो जनता ने हमें भी विपक्ष की भूमिका अदा करने का अधिकार दिया। तो अपनी विपक्ष की भूमिका हम लोग 6 महीना इंतजार करेंगे, जैसे प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपनी भाषण के दरमियान कहा। तो 6 महीने के बाद अगर अपने किए गए वादे पूरा नहीं करते तो हम मानेंगे कि जनता की, झारखंड की जनता के साथ आपने विश्वासघात किया, आपने जनादेश का अपमान किया। तो उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में नीचे से ऊपर टीम वर्क बनाकर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करके सरकार को मजबूर करने का काम आगामी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी करेगी। और विशेष कुछ नहीं कहते हुए 13 जनवरी से महाकुंभ इस नए वर्ष में लग रहे हैं, तो आप सब भी महाकुंभ में स्नान करके आइए, पुण्य कमाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, महत्वाकांक्षा का नहीं है, पार्टी को एक पद जिम्मेवारी देना चाहिए, कौन सा पसंद है?
मुझे पसंद है कार्यकर्ता। मैं एम्बेसडर हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब पार्टी का कार्यकर्ता ही संगठन और जनता से जोड़ने का काम हमारा पार्टी का कार्यकर्ता, यानी जो एम्बेसडर की भूमिका होती है वही भूमिका एम्बेसडर की भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता है। मैं झारखंड का भारतीय जनता पार्टी का एम्बेसडर बनकर काम कर सशक्त पार्टी, सशक्त भाजपा, ठीक और फाइटिंग भाजपा, आगामी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सशक्त भाजपा, ठीक और फाइटिंग भाजपा बनेगी और जनता के हित में सरकार में अगर जनता के साथ किए गए वादे का साथ विश्वासघात तो सड़क से सदन तक सरकार को चैन से बैठने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। सर, चुनाव के दौरान बीजेपी के मुद्दे जो है क्या वो जनता को नहीं कनेक्ट कर पाए, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है या क्या, या प्रमंडल वाइज मुद्दे जो है वो उस तरह से नहीं जोड़ पाए, क्या लगा? 2024 खत्म हो गया, अतीत से सबक लेकर इस नूतन वर्ष में, नई वर्ष में नई उमंग, नई ऊर्जा, नई उत्साह हमें आगे बढ़ना है। बीते बातें से आ रही आदत है। ये जो विधानसभा चुनाव हुआ करार क्षेत्र में, रघुवर दास जी से पूछा जाए कि कहाँ भाजपा पार्टी क्या चुनावी पार्टी क्या देखिए, चुनाव में हार जीत होती है, कोई हम पहली बार नहीं आए। मैंने अभी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कहा, हम 1984 में दो ही थे, विपक्षी हमारा खिल्ली उड़ा, परिवार नियोजन का नारा देते थे, हम दो हमारे दो, लेकिन हमारे कार्यकर्ता हतोत्साहित नहीं और लगातार जनता के साथ संवाद कर, जनता के इश्यू पर संघर्ष कर आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए की तीसरी बार सरकार, लगभग 16 राज्यों में केंद्र में राज्य में बीजेपी और एनडीए की सरकार का नेतृत्व है। तो न जीत में हम उत्साहित ज्यादा होते, न हार में हतोत्साहित, क्योंकि 24 पार्टी ने मूल्यांकन कर लिया, 24 खत्म, 2025 में नई शुरुआत, जो कमी थी उस कमी को सुधारते हुए 2025 में एक सशक्त भाजपा, एक ठीक और फाइटिंग भाजपा बनाने की दिशा में झारखंड प्रदेश पार्टी कदम बढ़ा चुकी। नई शुरुआत क्या रघुवर दास के नेतृत्व में होगी? नई शुरुआत रघुवर दास के नेतृत्व। अभी हमारा नेतृत्व झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में पहली लोकतांत्रिक पार्टी है जो बूथ स्तर में चुनाव करते हैं, मंडल स्तर में चुनाव करते हैं, जिला स्तर पर चलते हैं, प्रदेश स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के कारण 3 प्रदेश में सदस्यता पारिवारिक नहीं हो पाई थी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड। तो सदस्यता अभियान चल रहा है। सदस्यता अभियान के बाद बूथ कमेटी का चुनाव होगा, मंडल का चुनाव होगा, जिला का चुनाव होगा, प्रदेश का चुनाव होगा। 2/3 जब हमारा मंडल बन जाएगा तो जिला का चुनाव होगा, 2/3 जब जिला का बन जाएगा तब प्रदेश का अध्यक्ष बन जाएगा। तो जब प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा आप सबके सामने ही सारी चीजें स्पष्ट। सर, बाबूलाल जी की जगह पे हेमंता विश्वकर्मा को फ्रंट में रखा गया था और कोई महिला चेहरा, आदिवासी चेहरा नहीं थी, तो क्या इसका भी चुनाव पर इफेक्ट पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश सारी समीक्षा कर ली है। अब जो परीक्षण के दौरान जो कमी आई होगी तो निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी
उन कमजोरियों को दूर करते हुए, क्योंकि 2024 समाप्त हो गया भैया, भूल जाओ उसको। अब 2019-29 वी विल कम बैक, सो बहुत जल्द वापस आओ, फिर बीजेपी आएगी। सर ये आप राज्यपाल की भूमिका निभाए, आपको क्या लगा कि जो राज्यपाल की भूमिका है वो जनता से जो आपने एक्टिविटी किया वो और राज्यपालों को करने की जरूरत है, या जो एक मनोधारणा बनी हुई है कि राज्यपाल जनता के सरोकार करेंगे? नहीं, सभी माननीय राज्यपाल जी, जैसे मैं कल माननीय राज्यपाल जैसे झारखंड में मिले, उन्होंने बताया हमने भी 17-18 जिला खोल, तो ये सब जब देश में मोदी जी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी तो जितने पुराने सिस्टम है सब देख रहे हैं आप, बदल, चाहे राज्यपाल की भूमिका हो चाहे किसी की भूमिका हो, अब जनता से कनेक्ट करना, क्योंकि लोकतंत्र को कौन जिंदा रखा, गांव गरीब किसान। सर एक सवाल है, क्या सचिन, पार्टी को फिट रखना, फाइटिंग में जाना। सर एक सवाल पार्टी फिट नहीं है। देखिए, उड़ीसा आप गए तो वहाँ सरकार बन गई, अब आप झारखंड आ गए तो यहाँ क्या हुआ? देखिए, वहाँ सरकार जो बनी है महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से। एक सवाल ये था, यहाँ किसी कृपा हुई? यहाँ 2019 में आप कृपा देखिए किसके, बाबा बैजनाथ धाम के। सर, आप राज्यपाल की भूमिका पे बोल रहे थे कि पीपल्स गवर्नर होना चाहिए, लेकिन एक चीज जो देश में कई इस तरह के मसले आए हैं, वहाँ गवर्नर के रोल में ये सवाल उठता है कि डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, बिल्स को रोकने, खास करके बिल रोकने की जो बात। देखिए, ये विरोधी पक्ष में उन विरोधी पार्टी को पूछिए आप, 60 साल में कितनी बीजेपी सरकार राज्यपाल के माध्यम से 356 का दुरुपयोग देश की जनता जानती है। राज्यपाल का पद अगर किसी ने दुरुपयोग किया तो है कांग्रेस में। आप भी झारखंड में सत्य विजय को याद करिए, याद है आप लोग को? बहुमत नहीं था, मुख्यमंत्री का शपथ दिला दिया, मैं उत्तर प्रदेश अध्यक्ष था, रात भर धरना में बैठे थे राज्यपाल को, याद है भैया आप लोग को? हाँ, अनंत जी याद है? वो सर आपने कितना बिल रोका पटनायक जी का? मैं, मेरे यहाँ फाइल रुकता नहीं था, आप पूछ लो गवर्नमेंट से, चाहे नवीन बाबू के गवर्नमेंट हो चाहे मोहन चरण मांझी हो। अब मुख्यमंत्री भी था, फाइल रात 11-12 तक फाइल डिस्पोजल, नो सभी मंत्री में फाइल नो, जो कमेंट करना भेजो, यस नो, फाइल रुकना नहीं चाहिए। सर 2019 में जब आप चुनाव हारे थे तो सारी रिजर्व सीटें जो है उससे एक दो सीट है बीजेपी की थी, लेकिन 2019 से 24 के बीच में बीजेपी बहुत तरीके से एक तरह से प्रयोग की, आखिर चंपा सोरेन जैसे आदिवासी नेता को अपने साथ जोड़ा। नहीं, देखो सर सवाल तेरा समझ गया। 24 में भी आप लोग जो है आदिवासी वोटर्स को अपनी तरफ नहीं ला पाए। जो राजनीतिक लोग हैं वो कह रहे हैं कि रघुवर दास के टाइम में CNT-SPD अगर नहीं छेड़ा जाता तो शायद आदिवासी। देखिए, आप लोग भी थोड़ा गुमराह हुए, मैंने कोई CNT-SPD एक्ट को नहीं छेड़ा, फिर आपको जानकारी, क्योंकि आज भी मेरा गरीब का जमीन गांव में ले रहा, सड़क बना रहा, उसको मुआवजा कितने दिन में मिल रहा? 2 साल। तो मैंने सिर्फ CNT एक्ट में ये संशोधन किया था कि सरकारी योजनाएं, चाहे वो सड़क हो, चाहे आपका ग्रिड बनाने का हो, चाहे नहर बनाने का हो, सरकारी योजना में ग्राम सभा का उसकी जरूरत नहीं। बाकी यथास्थिति है, किसी को जमीन लेना है, इंडस्ट्री के लिए कुछ लेना है तो ग्राम सभा के प्रपोजल उसको लेकिन दुष्प्रचार किया गया, और मैं किसी के दबाव में नहीं वापस महामहिम उस समय राज्यपाल जो वर्तमान में हमारी महामहिम राष्ट्रपति है, बोला हम लोग CNT में संशोधन किए थे, बोला संथान परगना में सरकारी काम नहीं करना है क्या? बोले करना, और मैडम बोले ठीक याद दिलाया।
तब फिर हम लोग ने टीएससी का बैठक किया। अभी जो वर्तमान सांसद है सुखदेव कांग्रेस के उस समय एमएलए थे, उन्होंने सुझाव दिया भैया जमीन अधिग्रहण कर दीजिए तो सब पे लागू हो जाएगा। फिर हम लोग जमीन अधिग्रहण किए, तो सिर्फ सरकारी योजना ताकि पब्लिक को पैसा 3 महीने के अंदर, अगर सड़क पर जमीन गया तो 3 महीने के अंदर उसको इमीडिएट पैसा मिल गया। अब दौड़ रहा कि नहीं, 2 साल दौड़ता है कि नहीं पैसा। और आदिवासी को भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक में, आदिवासी समाज को इस विशाल परिवार का अंग माना, और इसीलिए जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पहला बार श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदिवासी मंत्रालय, आजादी के इतने वर्ष बाद भी पहला आदिवासी मंत्रालय बनाने का काम वाजपेयी जी ने। आज जनधन योजना, भगवान बिरसा मुंडा जो हमारा गरीब आदिवासी पूर्वज पार्लियामेंट में था, उसका स्टेचू श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। यहाँ भी तो केंद्र में 50-60 साल थे, यहाँ भी यूपीए की सरकार थी, केंद्र में भी भगवान बिरसा मुंडा का जेल का किसी ने म्यूजियम बनाने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, हम उसे वोट बैंक नहीं मानते, कुश्ती करने की राजनीति नहीं करते। विशाल परिवार का हमारा अंग है, इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी का। सर एक छोटा सा सवाल है कि अच्छा, और कुछ दिन में छोड़ोगा तो आ गए ना, कुछ स्टॉक रखो अभी। राज्यपाल के बाद सब लोग रिटायर हो जाता है, कर्ता बनने तो नहीं आए सर। राज्यपाल के बाद लोग रिटायर हो जाता है, कर्ता बनने तो नहीं आए। पार्टी जितना पहचान देना पहचान दे दी। रघुवर दास को पहचान की जरूरत नहीं है, पद की जरूरत कार्यकर्ता ही काफी है। थैंक यू सर। आज प्राथमिकताएं राज्य में कई समस्याएं हैं, लेकिन 5 प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी? अभी 6 महीना रुक जाओ, उसको फिर मैं कहना। लेकिन मैं सुनिए एक बात और सुनो, बीजेपी सिर्फ विरोध के लिए विरोध की राजनीति नहीं करती, बात ध्यान में रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी विरोधी पक्ष में रहते हैं, विरोध के नाम पर सिर्फ विरोध की राजनीति नहीं करते। हम राजनीति करते हैं परिष्कार, हम राजनीति करते हैं सुधार। इसलिए उसको जनता ने जनादेश दिया। धन्यवाद।